वो साल था 1999 और तारीख थी 3 जुलाई। सुबह का समय। पटना में रोज की तरह एक लड़की कंप्यूटर क्लास जाने के लिए निकली, लेकिन कुछ ही देर पैदल जब चली थी वो, एक कार उसके करीब आकर रुकी। पहले तो वो चौंक गई, लेकिन जैसे ही कार चला रहे शख्स की तरफ देखा तो उसकी परेशानी दूर हो गई, क्योंकि शख्स बेहद जाना पहचाना था। अगले ही पल शिल्पी कार में बैठ गई, लेकिन कार सीधे क्लासरूम जाने के बजाय एक गेस्ट हाउस पहुंच गई, जिसका नाम था वाल्मीकि गेस्ट हाउस। यहीं से उस लड़की की जिंदगी ने बेहद भयावह मोड़ ले लिया। लड़की के बॉयफ्रेंड को जब अनहोनी का पता चला तो वो आनन फानन में उस गेस्ट हाउस में पहुंच गया। उसकी आंखों के सामने जो कुछ हो रहा था वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करने वाला था। उसने देखा कि कुछ लोग लड़की के साथ बेरहमी से छेड़खानी कर रहे हैं। लड़की मदद के लिए चिल्ला रही थी। अगले ही पल हमलावरों ने बॉयफ्रेंड को पकड़ लिया और इतनी बेरहमी से उसे पीटा कि बेचारे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसके बाद वो लड़की हमलावरों की दरिंदगी का शिकार बन गई। ये लड़की कोई और नहीं, उस साल की मिस पटना का खिताब जीतने वाली शिल्पी जैन थी। जिस लड़के की जान जा चुकी थी वो लड़का उसका बॉयफ्रेंड गौतम सिंह था। कार से बरामद हुई लाशें, पुलिस भी दंग। जिस दिन शिल्पी जैन को अपराधियों ने अपनी हवस का गेस्ट हाउस में शिकार बनाया था, उसी रात पटना के फ्रेजर रोड स्थित एक सरकारी क्वार्टर के गैराज से सफेद मारुति कार बरामद हुई। अंदर 2 लाशें थीं, पहली शिल्पी की, दूसरी गौतम की। दोनों अर्धनग्न अवस्था में थी। शिल्पी पर केवल गौतम की टी शर्ट थी, यानी शिल्पी के शरीर पर सिर्फ गौतम की टी शर्ट पड़ी हुई थी और गौतम तो बिल्कुल निर्वस्त्र था। पुलिस भी यह दृश्य देखकर सन्न रह गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गैंगरेप की पुष्टि। गैरेज उस समय आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के संबंधी और बिहार की तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बाहुबली भाई साधु यादव का था। कहा जाता है कि राजनीतिक दबाव में पुलिस मौके पर देर से पहुंची, जबकि परिजनों ने कई बार फोन किए। और हद तो तब हो गई जब सबूतों के छेड़छाड़ की आशंका भी परिजनों ने जताई, और सबूत के तौर पर यह है कि पुलिस घटनास्थल से कार को टो करके ले जाने के बजाय उसे चलाकर ले गई, जिससे फिंगरप्रिंट और अहम सबूत मिट गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ था कि शिल्पी के साथ गैंगरेप यानी सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। उसकी इज्जत एक नहीं कई लोगों ने लूटी थी, और गौतम की पिटाई इतनी बुरी तरह से की गई थी कि उसकी पिटाई होने से ही मौत हो चुकी थी। बावजूद इसके पुलिस ने पहले इसे आत्महत्या करार दिया। भारी दबाव में मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई ने कई सालों तक जांच की। आरोपियों के डीएनए सैंपल की भी मांग की गई, लेकिन 2003 में अचानक केस को आत्महत्या बताकर बंद कर दिया गया। शिल्पी का परिवार आज तक न्याय के लिए भटक रहा है। उनके भाई प्रशांत जैन ने आवाज उठाई कई बार, लेकिन उन्हें भी धमकियां दी गई और उनका अपहरण तक हो चुका है। कौन थी शिल्पी जैन? शिल्पी जैन पटना वीमेंस कॉलेज की एक होनहार छात्रा थी। पढ़ाई में तेज और बला की खूबसूरत शिल्पी ने मिस पटना का खिताब भी उस साल जीता था। उसके पिता शहर के एक जाने माने कपड़ा कारोबारी थे। दूसरी तरफ गौतम एक संपन्न परिवार से था, जिसके पिता ब्रिटेन में डॉक्टर थे। गौतम का रुझान राजनीति की तरफ था और उसकी दोस्ती कई नेताओं से उस समय हो चुकी थी। अब 2 दशक बाद बिहार के इतिहास में दफन शिल्पी गौतम मर्डर केस को जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से जिंदा कर दिया है। इस केस को लेकर पीके ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए सवाल उठाया है कि क्या इस मामले में उनके सैंपल भी लिए गए थे। प्रशांत किशोर ने शिल्पी का जिक्र कर बिहार की सियासत में नया बवंडर खड़ा कर दिया है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं।